अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और उसकी हमने तकरीबन 73 आयत हमने पढ़ ली हैं और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझना बेइंतहा ज़रूरी है। और अल्लाह का हुक्म है कि जो हमने कुरान अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किया है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और समझें। और अगर हम रट्टा लगाएंगे सवाब तो उसका मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम उसको समझेंगे नहीं तो फिर हमारा उस तरह रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी है कि क्या अब भी तुम तवक्को करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? और इनमें एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर वो उनका मतलब बदल डालते थे। ये वो सही तौर पर समझने के बात करते थे और खूब जानते थे। 45 75। और जब ये मुनाफिक यहूदी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या तुम इनको वो बातें बता देते हैं और जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर करती हैं तो वो हुज्जत में तुमको मगलूब कर देंगे। तुम्हारे रब के पास क्या तुम इतनी बात अपनी अक्ल से नहीं जानते? 76 क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं? 77 और यहूदियों में बहुत से नाख्वानदा हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लच्छेदार बातें करते हैं और उनके पास सिर्फ ख्यालात ही हैं। 78 बड़ी ख़राबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरेत को अदल बदल कर लिखते हैं, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। इस ज़रिए से जो थोड़ी नकदी वसूल कर लेते हैं सो बड़ी ख़राबी है उनकी जो वो अपने हाथ से लिखते हैं, और ख़राबी होगी उनकी जो इस तरह वसूल करते हैं। 79 यहूदी ने कहा कि हमें दोज़ख की आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर चंद रोज़ गिनती के। आप कह दीजिएगा क्या तुम अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह हरगिज़ नहीं करेगा, या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात कहते हो जिसको तुम नहीं जानते? 80 क्या नेके वो नहीं जो कस्दन बुरी बात करता रहे इसको ख़ता इसी तरह घेर लेके उसकी नेकी का असर तक न रहे, सो ऐसे लोग दोज़खी हैं और हमेशा दोज़ख ही में रहेंगे। 81 और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नेक अमल किए ये लोग जहन्नुम में ये नेक अमल किए हैं ये लोग जन्नती होंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। 82 और जब हमने इसराइल से तौरात में ये अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजा करो और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक क्या करो और अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों के साथ भी नरमी मोहब्बत का बर्ताव क्या करो, आम लोगों से भी अच्छे अखलाक से बातचीत कर लिया करो और नमाज की पाबंदी क्या करो और ज़कात भी अदा क्या करो, फिर तुम अपने कौल करार से फिर गए मगर वो मादूद चंद हैं जो तुम में से जो अपने अहद पर कायम रहे। तुम तो मामूलन भी और आदतन भी इकरार करते हो और फिर हट जाते हो। 83 और जब हमने तुमसे कौल करार लिया कि तुम आपस में खून रेजी नहीं करोगे तो तुम एक दूसरे को अपने शहरों से नहीं निकालोगे, यानी तर्के वतन पर मजबूर नहीं करोगे, तो फिर तुमने इकरार भी कर लिया, तुम ख्वाह गवाह भी बने, फिर तुम खुद मौजूद ही हो, अपनी आँखों के सामने कत्ताल करते हो, अपने वतन से एक दूसरे को तर्क वतन भी कराते हो और अपनों को मुकाबले में गैरों की इमदाद करते हो गुनाह और जुल्म के साथ। अगर वही कैदी होकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो इसको कुछ दे दिलाकर रहा भी करा लेते हो, हालांकि तुमको मालूम है कि तर्क वतन कराना भी तुम्हारे लिए हराम है। फिर क्या तुम तौरात के बाज़ अहकाम को तो मानते हो और बाज़ अहकाम को नहीं? तो ऐसे शख्स की क्या सज़ा हो जो तुम ही में से ऐसी हरकत करता है सिवाय रुसवाई की कि उस दुनिया की ज़िंदगी में क़यामत के रोज़ सख्त अजाब में डाला जाएगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। 85 तो देखें अल्लाह ताला जो है किस तरह एक एक बात अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि जो नेक अमल करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, हम करेंगे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जन्नत रखी है। और किसी को कत्ल करना और उनको अपने वतन से निकाल देना, उन्हें कर देना हराम है। जो हमें कहें कितनी चीज़ें जो हमें नहीं समझते, तो हमें इसीलिए पढ़ने और समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।